हेलो एवरीवन, दिस इज सोमा हियर एंड वेलकम टू बिल्ड करियर चैनल। तो हम एक इंटरनेशनल रिपोर्ट और इंडिया की रैंक हम देख रहे थे वेरियस रिपोर्ट्स में, उसी की क्लास हम कंटिन्यू करेंगे। और आज हम वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को देखेंगे, उसके सारे पैरामीटर्स जो भी हमारे 2020 से रिलेटेड पॉइंट्स हैं हम A to Z को डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और आपके कुछ सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना। तो ये करंट अफेयर की क्लास है, और अगर आपके पास कुछ और भी सजेशंस है मेरे लिए तो ज़रूर बताना। और आई बटन में मैंने इनका लिंक प्रोवाइड कर दिया है, तो प्लीज़ आप जाकर इन्हें देख सकते हो। ओके, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक क्या है? ये एक रिपोर्ट है जो कि पब्लिश करती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF। इसे साल में 2 बार पब्लिश की जाती है, एक फर्स्ट टाइम में अप्रैल में और सेकेंड में अक्टूबर में। ओके, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की जो अपडेट है वो भी साल में 2 बार पब्लिश की जाती है, एक जनवरी में और एक जुलाई में। इस रिपोर्ट की सब्जेक्ट क्या है? इस रिपोर्ट की सब्जेक्ट है एनालाइज करना और फोरकास्ट करना जो भी इसकी मेंबर कंट्री है उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को और उसकी रिलेटेड पॉलिसीज़ को। ओके, क्योंकि IMF की जितनी भी मेंबर कंट्री है उसी को ये फोरकास्ट करता है, उसी की इकोनॉमिक ग्रोथ और रिलेटेड पॉलिसीज़ को ये एनालाइज करता है और इकोनॉमिक ग्रोथ को फोरकास्ट करता है। ओके, और सेकंड क्या है? ये रिपोर्ट प्रोजेक्ट भी करता है जो कि ग्लोबल इकोनॉमी से रिलेटेड रिस्क और अनसर्टेनिटी है उसे भी ये शो करता है। ओके, तो इंडिया के कंटेस्ट में अगर देखेंगे तो ये 2020 के लिए 1.9 GDP ग्रोथ रेट उन्होंने प्रिडिक्ट की है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ने। और ये रिपोर्ट ये भी कहती है अगर सिचुएशन सब सही हो जाए, कोविड सिचुएशन ख़त्म हो जाए, तो इंडियन इकोनॉमी 7.4% ग्रोथ करेगी GDP 2021 और 22 के लिए। ओके, एशिया के लिए क्या उन्होंने कहा? एशिया ही एक ऐसा रीजन है जिसमें कि 1% ग्रोथ रेट देखी गई है 2020 में। ओके, तो चाइना के लिए क्या कहा गया कि चाइना के लिए इस बार प्रोजेक्ट किया गया है कि वो ग्रो करेगी, उसकी जो GDP है 1.2% इन 2020, और अगर सब कुछ सही रहा तो 2021 और 22 में 9.2% प्रोजेक्ट की गई है। तो आप देख सकते हैं कि 2020 में चाइना की जो GDP ग्रोथ है 1.2% है, बट हमारी कितनी है इंडिया की है 1.9% GDP ग्रोथ। ओके, चलिए, और वर्ल्ड के लिए क्या कहा उन्होंने? वर्ल्ड के लिए ये रिपोर्ट उन्होंने कहा कि इस बार कोविड सिचुएशन है और इस बार जो बहुत बड़ी पैमाने पर जो लॉकडाउन है, जो ग्लोबल लॉकडाउन है, इसी कारण से रिसेशन पीरियड आ गई है और ये कभी ऐसा नहीं हुआ है। तो इस 2020 में जो ग्लोबल ग्रोथ रेट है उसकी 3% फॉल मानी गई है, क्योंकि इसमें गिरावट देखी गई है -3% की। ओके, और जो US है उसकी ग्रोथ रेट इस बार 2021 के लिए प्रोजेक्ट की गई है 4.5%, जापान के लिए 3% फॉर 2021। ओके, ध्यान रखिएगा 2021 के लिए। IMF ने ये भी बताया कि अगर सब कुछ सही रहा तो 2021 में वर्ल्ड की जो इकोनॉमी ग्रोथ रेट है वो 5.8% रहेगी, बट ये प्रिडिक्शन सिर्फ अनसर्टेनिटी से बिलोंग करता है, ये ज़रूरी नहीं है। ओके, तो सिर्फ आप यही हम और आप ये प्रे कर सकते हैं कि कोविड सिचुएशन ख़त्म हो जाए और इकोनॉमी फिर से अपने सही तरीके से वर्क करने लगे। ओके, तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2020 पूरी डिपेंड करती है उसकी इकोनॉमी, जो पैंडमिक है अगर सही तरीके से ख़त्म हो जाए तो सब कुछ सही रहेगा। ओके, तो ये उनकी प्रेडिक्शन सही हो जाएगी। तो IMF की प्रोजेक्शन हम देखेंगे ग्रोथ रेट की। तो वर्ल्ड के लिए उन्होंने क्या कहा फॉर 2020 जो ग्रोथ रेट है? ओके, तो उन्होंने कहा कि इस बार -3 की ग्रोथ रेट देखी गई, मतलब नेगेटिव है सिचुएशन। ओके, और फॉर 2021, ओके यहाँ पे रॉन्ग हो गया है, 2021 ध्यान रखिएगा, तो इसके लिए 5.8% प्रोजेक्ट की गई है। तो US में भी माइनस में चल रहा है सिचुएशन, यानी नेगेटिव दिखा रहा है, तो -5.9 है इस बार % GDP ग्रोथ है ही नहीं, GDP ग्रोथ नहीं कह सकते इसे। और GDP 21 के लिए क्या कही गई है? 4.7% की हो सकती है। यूरो कंट्रीज़ के लिए 7.5 के लिए है, -7.5 है %,
जीडीपी, और 2021 के लिए सेम उसी की तरह यूएस की तरह ही 4.7% है। रसिया के लिए -5.5 है इस साल और 2021 के लिए 3.5% है। ब्राज़ील के लिए -5.3% है और उस साल के लिए 21 के लिए 2.9% है। फॉर इंडिया, अब हमारी इंडिया को देखेंगे तो इंडिया 1.9% है इस साल के लिए 2020 के लिए और 2021 के लिए 7.4% है। ओके, तो चाइना के लिए देखेंगे 1.2% है इस साल के लिए, 9.2% है फॉर 2021। और साउथ अफ्रीका, ये बड़ी बड़ी कंट्रीज़ है इसीलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया। साउथ अफ्रीका 5.8% है और 4.0% है फॉर 2021। तो आप देखिए सिर्फ इंडिया और चाइना ही दो ऐसी कंट्रीज़ है जिसकी पॉजिटिव इस बार ग्रोथ रही है 2020 में। बाकी सारी कंट्रीज़ तो नेगेटिव में ही चल रहे हैं। और जो 2021 की प्रिडिक्शन है तो वो ध्यान में रखिएगा। 2021 की प्रिडिक्शन जो है वो डिपेंड करती है अगर सिचुएशन अगर सही हो जाए। ओके, ध्यान में रखिएगा ये बात। अगर सब कुछ अनसर्टेनिटी पे इस पर है तो चलिए हम आई होप सो कि सब कुछ अच्छा हो जाए। ओके, तो और दूसरी जो एजेंसीज हैं उन्होंने क्या प्रेडिक्ट किया है इंडिया की जीडीपी फॉर 2020 की ग्रोथ रेट क्या है, उन्होंने क्या प्रेडिक्ट किया है, चलिए देखते हैं। वर्ल्ड बैंक ने प्रेडिक्ट किया है कि 2020-21 में -3.20 रहेगी इंडिया की जीडीपी। ओके, तो इन्होंने नेगेटिव प्रेडिक्ट किया है और 2021-22 के लिए 3.10 रहने वाली है। मूडीज़ रिपोर्ट क्या कहती है कि 2020-21 में -4% रहेगी और 2021-22 में 8.7% रहेगी। एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट क्या कहती है कि 2020-21 में ये -4.0 रहेगी। ध्यान रखिएगा माइनस में कह रही है और 2021-22 के लिए 5% है। ओके, बार्कलेस क्या कहती है 2020-21 के लिए -6% और 2021-22 के लिए 7% उन्होंने प्रिडिक्ट की है। डीबीएस कहती है 2020-21 के लिए -6%, तो उन्होंने दूसरे साल के लिए प्रिडिक्ट नहीं की है, सिर्फ इसी साल के लिए की है। ओके, क्रिसिल क्या कहती है 2020-21 के लिए -9.50, ये तो और भी बुरी हमारी सिचुएशन दिखा रही है। फिकी की रिपोर्ट क्या कहती है 2020-21 में -4.50। फिच की रिपोर्ट कहती है 2020-21 में -5%। 2021-22 के लिए उन्होंने प्रेडिक्ट किया 5.80 और 2022-23 में 5.50 हो सकती है। ओके, इंडिया की रेटिंग क्या कहती है, इंडिया रेटिंग कहती है 2020-21 में 5.30% होगी, 2021-22 के लिए 5% भी हो सकती है या फिर 6% तक हो सकती है। फिच सॉल्यूशन कहती है 2020-21 के लिए -5% और 2021-22 के लिए 9.50 हो सकती है। ओके, और OECD ओके, तो ये क्या कहती है 2020-21 के लिए -5.3% अगर कोरोना स्ट्राइक अगेन फिर हुआ तो, और -3.7% अगर कोरोना कुछ नहीं किया, अगर दोबारा कुछ नहीं किया तो। ठीक है, 2020-22 के लिए उन्होंने प्रिडिक्ट की 8.1% अगर कोरोना स्ट्राइक रहा तो, और अगर कोरोना स्ट्राइक नहीं रहा तो 7.9% अगर कोरोना स्ट्राइक नहीं रहा तो। यहाँ पे ध्यान रखिएगा माइनस होने वाली है, मैंने यहाँ पे माइनस मैं छोड़ दी हूँ। ओके, तो ये तो हो गई सारी रिपोर्ट। तो जो हमारी गीता गोपीनाथ जी हैं उन्होंने भी कुछ कहा। गीता गोपीनाथ जी ने क्या कहा कि जो कि IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने कहा कि ये कोई और संकट जैसा नहीं है, इसका प्रभाव लोगों के जीवन और आजीविका यानी कि लाइवलीहुड पर कैसे पड़ेगी ये अनसर्टेन है। ओके, ये एक हाई रिसेशन टाइम है और ये ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से भी ज़्यादा बुरी सिचुएशन है। ओके, तो ये तो हो गई सारी रिपोर्ट्स मैंने आपके लिए यहाँ पे शो कर दी। जितनी भी एजेंसी थी उनकी ग्रोथ, जितनी भी जीडीपी की फोरकास्ट की गई थी उन्होंने सारे को मैंने कंप्लीट कर दिया। तो आई होप सो आपको ये क्लास पसंद आई है, तो प्लीज़ अगर एक लाइक करना अगर क्लास पसंद आई हो और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।